हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राहुल यादव और आज का मेरा टॉपिक है ओम के नियम। जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में वैद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध दिया। उन्होंने कहा यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गई आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा आई और उसके बीच उत्पन्न विभवांतर भी समानुपाती होते हैं, या फिर कह सकते हैं उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और धारा आई का जो अनुपात है वो एक नियत है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहा था। जैसे मैंने अभी बताया, सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने वैद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध स्थापित किया। इसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब तथा लंबाई आदि अपरिवर्तित रहें तो उनके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अब चलिए पहले मैं एक चित्र बना लेता हूं। ये मान लीजिए हमने कोई ये चालक तार है, ये चालक तार है, ये हमारा ए सिरा है, ये बी सिरा है और इसके बीच में हमने एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक कुंजी है। ठीक है, कुंजी है ये, और ये माइनस ये प्लस सिरा है, इसको हम बैटरी बोलेंगे। बैटरी धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। अब मान लीजिए ये चालक तार है, चालक तार की लंबाई में भी कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए और दाब, ठीक है, तथा ताप टेम्परेचर भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके जो बीच में उत्पन्न विभवांतर है वो बहने वाली धारा के कैसा होगा, समानुपाती। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें धारा है V, विभवांतर भी है और धारा भी है I। ठीक है, जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ जाएगा। अगर हम धारा को घटाएंगे तो विभवांतर क्या होगा, ये भी घट जाएगा। तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था उसकी ओर देखते हैं कि माना अर्थात यदि विभवांतर V व धारा I हो तब ओम के नियम से जो बहने वाली उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है V और बहने वाली धारा I के कैसा है, समानुपाती है। ठीक है, अब समानुपाती का साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ कांस्टेंट हम क्या लगाएंगे, R लगाएंगे। जहां R क्या है, जहां R एक नियतांक है, जहां R क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, तब समीकरण 1 से इस I को इधर लेके आएंगे तो V/I बराबर हो जाएगा R, जहां R क्या है, नियतांक है। R क्या है, नियतांक है। अब इसको हम एक ग्राफ में दर्शाना चाहें तो ये मान लीजिए एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पर हमने विभवांतर को और इसमें हमने धारा को प्रदर्शित किया है। तो मान लीजिए जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाएंगे उतना ही हमारा धारा बढ़ेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ है। एक चीज़ बढ़ाते हैं दूसरी ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आगे हमने विभवांतर बढ़ाया तो वैसे धारा बढ़ गई। तो यहाँ से देखिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। ये क्या है, V/I इक्वल R है, V/I इक्वल R है। ओम के नियम अनुसार ये भी ध्यान देना है कि यदि चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं अगर परिवर्तित नहीं हो रही हैं तो चालक का प्रतिरोध नियत रहता है।
चाहे चालक के स्वरूप पर विभवांतर कितना भी हो। और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि धातु चालक जो मतलब क्या कहते हैं ओम का नियम है वो धातु चालक के लिए ही सत्य होता है, बाकी के लिए सत्य नहीं होता है। तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए ये भी आप कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।